देखिए अगला एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल जो उसी से कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोगों ने तीन चीजें लिखी, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फॉर्मूले को डेरिवेशन, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू इक्वेशंस की करेक्टनेस, और डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्रू अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, बताइएगा मुझे, है ना, कुछ एग्जांपल्स हैं। अंश आहूजा समझा रहे हैं एक मिनट को भी। मैं एग्जैक्टली सेम एग्जांपल नहीं लूंगा, बट अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ एग्जांपल है, इसका भी आंसर देंगे आप। y is capital A sin of something like ax minus bt, राइट। जो x है वो सेंटीमीटर में है, t सेकंड्स में है। अब आपको कैपिटल A का डायमेंशन बताना है, डायमेंशन ऑफ कैपिटल A, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल b। ये तीन क्वेश्चंस है, a b और कैपिटल A की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, a b और कैपिटल B की डायमेंशंस क्या होंगी, ये बताने हैं आपको। हाँ जी, ऐसा बताओ। सब गलती से हो गया था। ठीक है, y जो है वो भी सेंटीमीटर में है, तो जो y है वो भी सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले ये साइन है, तो साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट रूल, नो डायमेंशन। अभी आप आंसर ना दें, बिकॉज आंसर देने में आंसर मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, तो नो डायमेंशंस। और इक्वेशन ऑफ करेक्टनेस के हिसाब से y एंड कैपिटल A दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, अदरवाइज ये इक्वेशन सही नहीं होगी। तो अगर ये सेम डायमेंशंस की चीजें हैं, तो y सेंटीमीटर में है तो कैपिटल A भी सेंटीमीटर में होगा, एंड देयरफॉर कैपिटल A इज जस्ट L। ये इसका आंसर हो गया। यहां पर सबट्रैक्शन रूल है, सबट्रैक्शन रूल चल रहा है यहाँ पर। सबट्रैक्शन रूल क्या कहता है कि जो ax है और ये जो bt है, बिकॉज ऑफ सबट्रैक्शन ax माइनस bt, तो सबट्रैक्शन तभी हो सकता है जब ax और bt इन दोनों के डायमेंशन सेम हो, दे मस्ट बी ऑफ सेम डायमेंशंस। बट ये डायमेंशन क्या होगी, ये सेम डायमेंशन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब जो डायमेंशन ax की है वही डायमेंशन bt की भी होगी, और वही डायमेंशन इनके सबट्रैक्शन की भी होगी। ये रूल कहता है आपसे डायमेंशन ऑफ ax, डायमेंशन ऑफ bt, और सबट्रैक्ट करने के बाद भी सेम डायमेंशन होगी। बट सबट्रैक्ट करने के बाद ये पूरी क्वांटिटी एक एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप एंगल का लेते हो, तो एंगल हैज नो डायमेंशन, एंगल्स हैव नो डायमेंशन। यानी कि सबट्रैक्ट होने के बाद दिस सेम डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0, कोई डायमेंशन होना नहीं चाहिए वहां पर। तो अगर वहां कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो ax है और bt, क्योंकि इनके बीच में सबट्रैक्शन है, ये दोनों सेम डायमेंशन की चीजें हैं, तो ये भी आपका m0 l0 t0 है, और ये क्वांटिटी भी आपकी m0 l0 t0 है, ये क्वांटिटी भी। हाँ सही आंसर भी। तो a इंटू एक्स की कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब a और x का जो मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन में कोई डायमेंशन नहीं है। तो a मल्टीप्लाइड बाय जो x है वो सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ है। तो अगर ये चीज जीरो है, राइट साइड सब जीरो आएगा इसमें, तो बट ऑब्वियस है यार कि जो a होना चाहिए वो l रेज टू द पावर -1 होगा। ऐसे ही b इंटू टी के साथ करोगे तो b, और ये टाइम है, राइट साइड पर सब जीरो है, तो b की वैल्यू t टाइम -1 है। आंसर हो जाए, देख लो बच्चा, प्लस माइनस का रूल ध्यान रखो। प्लस और माइनस के साथ क्या होता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस है और माइनस है, तो उनकी इंडिविजुअल डायमेंशन भी सेम आनी चाहिए, और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट है या माइनस करने के बाद जो रिजल्ट है वो भी उसी डायमेंशन का होगा। इस रूल को ध्यान रखना है आपको। ये 3-4 रूल्स हैं, आंसर हो जाए, कंफर्म करना है इसको। तो मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को एक बार दिखा देता हूँ। अभी देखो, जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वो ये था मेरा, एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं।
क्योंकि देखो मैंने कहा यहाँ माइनस साइन लगा था, तो माइनस साइन आप तभी लगा सकते हो ना जब आपका कैपिटल V और B दोनों की सेम डायमेंशन हो, यानी कि डायमेंशन ऑफ B आपको लिखना पड़ेगा द सेम एज द डायमेंशन ऑफ V, एंड V इज द वॉल्यूम। क्या यूनिट है? मीटर क्यूब। मीटर मतलब लेंथ, तो ये L क्यूब हो गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि B का जो डायमेंशन होगा वो L क्यूब होगा। और यहां पर प्लस कर रहे हो यहां पर, तो प्लस के इधर क्या है? कैपिटल P। तो डायमेंशन जो कैपिटल P का होगा, क्योंकि वहां पर प्लस हो रहा है, तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर। तो ये क्या होगा? डायमेंशन ऑफ A, और अलजेब्रा फॉलो कर लो तो डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, ये फॉलो किया है, और इससे आपका A का डायमेंशन इतना आ रहा है। अंसा हो जाए, क्लियर हुआ ये चीज? तो जल्दी से कंफर्म करो यार, क्योंकि ना लेक्चर और आगे बढ़ना है अभी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। इसके बाद एक और एग्जांपल लो। चलो एक और एग्जांपल लो, बताओ थोड़ा सा और कंफर्म, और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, और कॉन्फिडेंट होकर के b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू टी है, मान लो ये है। ठीक है जी, अब आप बताओ कि इसके अंदर a की क्या डायमेंशन है और b की क्या डायमेंशन है, आपको ये बताना है। इसके अंदर क्या डायमेंशन है a और b की। ठीक है, ट्राई करके बताएं क्या आंसर आना चाहिए। जिसमें कैपिटल E जो है वो एनर्जी है, कैपिटल E इज द एनर्जी, और x सेंटीमीटर में है, और t जो है मतलब x मीटर में है, सॉरी x की जो वैल्यू है वो मीटर है, मतलब डिस्टेंस है, और t हमारा टाइम है। तो x इज अ डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, करके बताओ। आगे आंसर b इज एल स्क्वायर। ओके, जो b है वो एल स्क्वायर आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, और a क्या आ रहा है? b सही आंसर है, राशि गुप्ता b सही है, और a क्या आ रहा है? अनुषा शुक्ला सही है। a भी तो कुछ आना चाहिए ना, जल्दी बताओ आंसर को, उसको टाइम नहीं है ना, टाइम की। देखिए माइनस, यहाँ माइनस है, सबट्रैक्शन रूल। माइनस का मतलब एक्स स्क्वायर और b दोनों का डायमेंशन एक होना चाहिए, तभी यहाँ माइनस हो सकता है। माइनस साइन तभी आ सकता है जब b का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम हो। तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर होगी, तो b भी उतना ही होगा, b इज डायरेक्टली एल स्क्वायर। तो और ये टोटल वैल्यू भी एल स्क्वायर होगी, टोटल भी एल स्क्वायर होना चाहिए, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, और माइनस करने के बाद भी आपको एल स्क्वायर मिलेगा। तो इसका, और एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन m एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड के न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर एल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में a और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a उसका तो पता नहीं, लेकिन जो t है वो कैपिटल T होगा। अब आप यहां से पता लगा लो कि क्या आंसर आना चाहिए आपका, इससे पता लगाओ a और यहाँ पर कैपिटल T। अब अलजेब्रा फॉलो कर लो और a की वैल्यू निकाल दो। तो इतना कुछ आएगा इसका आंसर, है ना, टी रेज़ टू द पावर -1, है ना। ए वाले में m रेज़ टू द पावर -1 भी आएगा यार, यस। जो a है उसके अंदर m रेज़ टू द पावर -1 भी आएगा।
ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही यही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आप हो इस टाइम पर। ये जो डायमेंशंस फाइंड करने वाला कंसेप्ट है और फॉर्मूला डिराइव करने वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लास्ट में एक पॉइंट आएगा एट लास्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, बट देख लो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या कहता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स से हालांकि आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे किया जाएगा इसको देखो। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपसे कोई ये कहे यार, कोई ये कहे, अभी तो मैं आपको जो पहले से आप जानते हो वो बताऊंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। डाइन्स जो होता है वो फोर्स की दूसरी यूनिट है। डाइन भी एक फोर्स की यूनिट है और न्यूटन भी एक फोर्स का यूनिट है, बट ये यूनिट अलग अलग सिस्टम्स में है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है एमकेएस सिस्टम के लिए और डाइन फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम के लिए। तो अगर एमकेएस सिस्टम के अंदर ये वैल्यू 1 है तो सीजीएस सिस्टम के अंदर ये वैल्यू कितनी होगी, और ये आप जानते हो, पहले से जानते हो। मुझे पता है आप सबको पहले से पता है कि इसकी वैल्यू आप सबको पता है। तो क्या कंसेप्ट लगाते हो, सुनना, आपका कंसेप्ट बता रहा हूं मैं क्या है। 1, देखो कंसेप्ट क्या है आपका, आपको क्या करना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी, यानी यहाँ पर अननोन वैल्यू है ना, और आप यहाँ पर डाइन पुट कर रहे हो, तो 1 न्यूटन को हम क्या करते हैं, इट इज द किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अननोन और डाइन सेम चीज होगी, बट किलोग्राम की जगह ग्राम होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो प्रोसेस क्या हुआ आपका कि वो जो अननोन वैल्यू है वो इक्वल होगी 1, अननोन वैल्यू विल बी 1, ये किलोग्राम और नीचे ग्राम आ जाएगा, इधर का जो मीटर है इधर से सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करने जा रहे हो, और एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम और मीटर अपॉन ये, तो दिस इज 1, और जो किलोग्राम है उसको आप लिखोगे 1000 ग्राम्स, नीचे भी ग्राम्स, मीटर को लिखोगे 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम एंड ग्राम कैंसिल, ऑब्वियसली योर आंसर विल बी 10 raised to the power 5। तो किया क्या आपने, हालांकि सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था आपको, देखो किया क्या, ये जो 1 है इसको आप कह दोगे, इसको एक नंबर मान लो n1, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट है, तो दिस इज यूनिट 1, U1, U1 स्टैंड फॉर यूनिट 1। यहां पर जो अननोन है वो एक नंबर 2 है, और ये चीज यूनिट नंबर 2। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला क्या बना आपके पास, n1 इंटू U1 शुड बी इक्वल टू n2 इंटू U2। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द यूनिट 1, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द यूनिट 2। यूनिट 1 और यूनिट 2 की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो आप यही काम कर रहे हो, n1 U1 इज इक्वल टू n2 इंटू U2। अब मैं आपको एक अलग सा क्वेश्चन दूंगा, बिकॉज ये तो आप पहले से जानते थे, अब मैं आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा, देखिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि जो डेंसिटी है उसकी एक वैल्यू दी गई है ना, डेंसिटी गिवन एज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है इन, ऑब्वियसली ये किसी यूनिट में है, अब ये कौन सा यूनिट है आपको पता होना चाहिए, सम यूनिट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन अ न्यू यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेयर, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स है, वेयर यूनिट ऑफ मास इज 20 किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास उसमें 20 किलोग्राम है, और यूनिट ऑफ लेंथ वहां पर 5 सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर है।
सो हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। उस सिस्टम के अंदर मास की जो यूनिट है वो 20 किलोग्राम्स होगी, लेंथ की यूनिट 5 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर यूनिट वर्ड का मतलब समझो क्या है। यूनिट वर्ड का मतलब क्या है, देखिए कि 20 किलोग्राम को हम मेजर करेंगे और 20 किलोग्राम के स्केल के हिसाब से हम सारे मासेस बताएंगे। यानी कि 20 किलोग्राम अगर एक यूनिट है, तो अगर मेरे पास 100 किलोग्राम का कोई मास है तो मैं उसको बोलूंगा कि ये नए यूनिट में इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि नया जो यूनिट है वो 20 किलोग्राम को एक यूनिट मान रहा है, 1 यूनिट। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ध्यान रखना, बिकॉज पिछला क्वेश्चन तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया था मुझे, बट इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखो। ठीक है, एक करेक्शन है मेरा यहाँ पर, एक करेक्शन है, सॉरी, है ना, ये 20 ग्राम है ना, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था मैंने, तो ये 20 ग्राम है। देखो, तो अब ये नई यूनिट कौन सी है मुझे नहीं पता, बट मेरा कंसेप्ट देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको लिखोगे कैसे, है ना, स्पेशली स्कूल एग्जाम्स में कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हमेशा लगाओ। आपको N2 निकालना है तो इट इज N1, N2 निकालना है ना, सेकंड यूनिट में वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप इसको ऐसे लिखोगे N2 इक्वल टू N1 यूनिट 1 डिवाइडेड बाय यूनिट 2। इट मींस N2 इक्वल टू N1 क्या है, पहला वाला यूनिट, जो पहला वाला यूनिट है उसके अंदर क्या है 8, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हुई 8। और वो यूनिट क्या है, यूनिट 1 क्या है, पहले वाली यूनिट क्या है, तो पहले वाली यूनिट है ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन दूसरी यूनिट क्या है, क्या है दूसरी यूनिट भाई, तो दूसरी यूनिट में मास 20 किलोग्राम के अंदर आएगा और लेंथ 5 सेंटीमीटर में आएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फंसते हैं हम लोग। आप ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू पुट कर रहे हो, ब्रैकेट के अंदर ये जो ग्राम रखा है ना आपने, क्या रखा है, इसका मतलब दिस इज द यूनिट ऑफ मास, और इस ब्रैकेट के अंदर जो आपने सेंटीमीटर क्यूब रखा है वो क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ और उसका क्यूब, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, उसका क्यूब किया है। तो आप अगले वाले यूनिट में आप यूनिट ऑफ मास पुट करो ना, आप यूनिट ऑफ मास जब रखोगे इन न्यू सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम, और डिवाइडेड में क्या करोगे, यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यू सिस्टम, जो भी आपको नया सिस्टम दिया जाए, और उसका क्यूब। तो अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे करके दिखाता हूं। N2 इक्वल टू 8, यहां पर ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय नए सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ मास क्या है 20 ग्राम, और नए सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, उसका क्यूब। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल कर जाएंगे। अब आप इसकी वैल्यू बता दो क्या आएगी, N2 की वैल्यू क्या आएगी इस हिसाब से, N2 की वैल्यू, केयरफुली कैलकुलेशन सही होना चाहिए राशि गुप्ता जी। हाँ नहीं, वो पुराना आंसर है। N2 की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे सही से बताओ क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू ध्यान रखना, नई वैल्यू बताओ भाई। सभी लोगों के आंसर बताओ क्या आ रहा है। विनायक चेक योर आंसर, यश भदौरिया आंसर चेक करो। बच्चा ये 5, ध्यान दो नीचे जो 5 है उसका क्यूब है, अनुषा शुक्ला आंसर सही है, ये गड़बड़ कर रहे हो, ये 5 का क्यूब है यहाँ पर, वो क्यूब कैंसिल नहीं हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, बट 5 का क्यूब होगा, 125 आएगा नीचे यहाँ पर। आप 5 का भी तो क्यूब करोगे, है ना, और 5 का जब क्यूब करोगे तो ये जो पूरी वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी N2 की। फाइनल आंसर बोल रहा हूँ, 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर।
ठीक है, हाँ 50 आएगा राइट आंसर, सही बोल रहे हो आप। नहीं, अरे भाई अगर 50 के आगे यूनिट नहीं आएगी, सारी यूनिट तो कैंसिल हो चुकी हैं। N2 will be just a number 50, no it is not centimeter square, सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम कैंसिल हो चुके हैं वहां पर। N2 इज अ नंबर 50, दैट्स ऑल। मतलब आप ये बोलोगे कि उस नई यूनिट के अंदर इन द न्यू सिस्टम द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी 50, दैट इज 50, दैट्स ऑल। कंप्लीट करो, एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसका, लास्ट एप्लीकेशन है, जल्दी देखिएगा। एक और एग्जांपल है ना, अब आप इसका आंसर जल्दी से अपने हिसाब से दोगे। चलिए, आपको इसके अंदर ये बताना है, जो वैल्यू है वो बताओ कि जो ग्रेविटी है, हमें सबको पता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपको पता है कि ये 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 980 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर अपॉन एस स्क्वायर है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। आपके सामने न्यू सिस्टम है, एक नया सिस्टम है। इन दैट न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर। यूनिट ऑफ टाइम, उस नए सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम जो है वो आप मान लो मिनट्स है। ठीक है जी, यूनिट ऑफ टाइम इज मिनट्स इन 1 मिनट। बताओ इसमें जी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी इन न्यू सिस्टम? ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू? विनायक रुको, मैं इसको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ आपको, अगर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा तो आप देखो। मेरा पहला कंसेप्ट N1 एंड यूनिट 1 शुड बी इक्वल टू N2 एंड यूनिट 2। तो आप इसको लिखोगे ऐसे, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N1 यूनिट 1 डिवाइडेड बाय यूनिट 2। तो आप यूनिट में क्या क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर मतलब लेंथ, और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, N2 इक्वल टू N1, N1 ये है 980 यूनिट 1। ठीक है, तो यूनिट 1 क्या है, सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर अपॉन, डिवाइड करेंगे उसको। यस रुको, अब डिवीजन में भी तो आपको यूनिट रखनी है, लेकिन क्या रखना है, सेंटीमीटर मींस लेंथ। तो नया न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ आप रखो ना, क्या है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए वो रखो, और सेकंड स्क्वायर यानी कि जो भी नया यूनिट है, द न्यू यूनिट ऑफ टाइम, उसका स्क्वायर कर लो। तो वो दे रखा है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर है। तो N2 कितना आएगा, देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू में डिवाइड करोगे तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से टाइम का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 मिनट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर, दैट्स ऑल। इसको अलग से देखिएगा। तो अब 1 मिनट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो ना, मिनट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, कन्वर्जन ऑफ मिनट स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अब सबके आंसर सही आ गए, 35.28 अभी आंसर सही है आपका, 35.28 बिल्कुल। और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ऐसे ही आंसर लाओ ना। क्या लिखोगे इसको, 980 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, मिनट स्क्वायर, मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो ये 30, ये क्या लिखा जाएगा आपको यहाँ पर, 3600 सेकंड स्क्वायर, which is value of 1 minute square, और 1 kilometer is what, 1 kilometer is 1000 meter, and then further 2 zeros, centimeter, centimeter gone, second square gone, and now it's just a mathematics algebra। चेक कर लो इसकी वैल्यू, 35.28 इज द राइट आंसर। अगर आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो 35.28, ठीक है, आपके आंसर सही है। तो इस तरीके से आप यूनिट का कन्वर्जन
कर सकते हो फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर यूनिट, राइट। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है अब ये, ध्यान से देखिएगा एंड चैप्टर ओवर हो जाएगा इसके बाद। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो लास्ट एग्जांपल है वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको बदल दें, उनको अगर हम चेंज कर दें, फंडामेंटल यूनिट्स और बाकी चीजों को हम चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल फोर्स, मोमेंटम, मान लें मोमेंटम विच इज कैपिटल P, फोर्स विच इज कैपिटल F, राइट। और यहां पर हम कह दें कि जो हमारी एनर्जी है दैट इज कैपिटल E। अगर मैं इन तीनों क्वांटिटीज को अपना फंडामेंटल बना देता, इनको अगर मैं अपना फंडामेंटल बनाऊं, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लूं, तो डायमेंशंस ऑफ, आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ मास क्या होता, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, एंड अदर चीजों की बात कर लेंगे हम। या डायमेंशन ऑफ स्मॉल g क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फटाफट इसको भी देखते हैं क्या कहने का मतलब है। देखो अभी तक आपने क्या किया था, जब लेक्चर को स्टार्ट किया था तो आपने फंडामेंटल माना था मास को, लेंथ को और टाइम को, और बाकियों को डिराइव कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि हम फंडामेंटल ही अलग कर दें, तो अब क्या आंसर आएगा आपका। तो देखो लॉजिक क्या था आपका, सुनिए लॉजिक समझिएगा। लॉजिक क्या था मेरा कि जो हमारा फंडामेंटल था वो था मास, लेंथ, टाइम, और वहां आपको मोमेंटम चाहिए था मान लो। तो मोमेंटम के लिए क्या किया था आपने, मोमेंटम का यूनिट चेक किया, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को कहा आपने कि मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कह दिया कि मास की जगह पर m आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह l आ जाएगा, और नीचे टाइम यानी t रेज़ टू द पावर -1 ये आ जाएगा, ml t -1। अब आपसे कह रहे हो कि डेरिवेटिव आप उल्टा कर दो। देखो तो उसका तरीका क्या होगा बता दे रहा हूँ, मेथड क्या होना चाहिए इसका, सोल्यूशन देखिएगा। आपको जिसकी भी डेरिवेशन करनी है, जिस क्वांटिटी की डेरिवेशन करनी है, आपको मास डेराइव करना है, तो आप ऐसे मान लो लेट मास, ठीक है ना, जो डायमेंशन ऑफ मास होगा हम ऐसा मान लें कि लेट डायमेंशन ऑफ मास विल बी कैपिटल F टू द पावर समथिंग x, P टू द पावर y और E टू द पावर z, जैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो कैपिटल F क्या है, फोर्स। फोर्स को लिखोगे जो हमारा अपना यूनिट है, हमारी जो अपनी यूनिट है उसके हिसाब से चले अगर, तो फोर्स इज ml t -2 टू द पावर x। मोमेंटम हमारे हिसाब से क्या है, ml t -1 टू द पावर y। और एनर्जी क्या है हमारे हिसाब से, ml स्क्वायर t -2 टू द पावर z। और लेफ्ट साइड पर मास की जब डायमेंशन होगी तो ये m टू द पावर 1 L0 T0। अब आप अलजेब्रा लगाओ, तो m टू द पावर x यहाँ पर, m टू द पावर y यहाँ पर, और m टू द पावर z यहाँ पर, यानी कि सब ऐड हो गए। तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी लेफ्ट साइड पर 1, लेफ्ट साइड l टू द पावर 0, राइट साइड l टू द पावर x प्लस l टू द पावर y प्लस l टू द पावर 2z। और टाइम लेफ्ट साइड 0, राइट साइड यहाँ -2x पावर है, फिर -y पावर है, और फिर -2z पावर। ये तीन इक्वेशंस हुई। अब आप सॉल्व करोगे कि x y z की वैल्यूज क्या होंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगानी है आपको, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये पता लगाओगे कि x y z क्या होगा इसमें। ये आप जरा सा मुझे आंसर बताएं कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या होगी थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो z की वैल्यू आप चेक करना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, z इक्वल टू -1 आ जाएगा। जो z की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी आपकी यहाँ पर। x और y की जो वैल्यूज हैं, जब आपको z की वैल्यू मिल जाएगी -1, है ना, किसी का आंसर भी आ गया, अच्छा आपका आंसर आ गया, ओके ठीक है। हाँ जी विनायक सही है, बट बाकी वैल्यूज तो बतानी पड़ेंगे। z की वैल्यू तो -1 आ जाएगी इजीली,
z इक्वल टू -1, उसके बाद आपको और भी इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर z को जब आप -1 पुट कर दोगे तो आपका x प्लस वाई जो होगा वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब z की जगह -1 करेंगे +2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका 2x प्लस वाई जो है वो 2 आ जाएगा। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे सब्ट्रैक्ट करके तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y इक्वल टू 2 चेक कर लेना, इन कैलकुलेशंस को चेक कर लेना, ठीक है ना, चेक योर कैलकुलेशन पार्ट। तो अब आप ये कहोगे कि जो मास होगा उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ मास विल बी f टू द पावर 0, मोमेंटम टू द पावर 2 और एनर्जी टू द पावर -1। ये इसका आंसर होगा। दिस विल बी द फंडामेंटल, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। ठीक है, ठीक है। देखो अब यही काम हम उसमें करते हैं। मान लो आपको लेंथ चाहिए, है ना, लेंथ चाहिए, तो लेंथ में क्या करेंगे, देखो सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस चाहिए। अगर आपको लेंथ चाहिए तो अब आप लेंथ को मान लो कि लेट लेंथ इक्वल्स टू f टू द पावर x, p टू द पावर y, e टू द पावर z। लेंथ m0, l1, t0, राइट साइड f, तो ये फिर से पूरा सब लिखना पड़ेगा मुझे, mlt -2 टू द पावर x, देन mlt -1 टू द पावर y, एंड देन ml स्क्वायर t -2 टू द पावर z। फिर से इक्वेशंस बनेंगी, लेफ्ट साइड m0 है, राइट साइड m की वैल्यू हो गई x प्लस वाई प्लस z, लेफ्ट साइड l की वैल्यू 1 है, राइट साइड l की पावर्स आ रही है x प्लस वाई प्लस 2z, और लेफ्ट साइड t की वैल्यू 0 है, राइट साइड t की वैल्यू -2x माइनस वाई और -2z। अब फिर से आपको यहाँ पर x सॉल्व करना है, y सॉल्व करना है और z की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो एक बार फिर से z की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है ना, आपके बाद z की वैल्यू 1 आएगी। और किसका आंसर भाई, आपको देखो आंसर सारे बताओ, है ना। नहीं विनायक रीजॉइन नहीं करना, आप खत्म करेंगे इसको। ये लास्ट एग्जांपल चल रहा है आपका, लास्ट एग्जांपल है, बट इसको समझ लीजिए, इसको खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे इसको। जेड की मतलब वैल्यू बता दो, खत्म कर देंगे इसको। आई मीन एक बचा भी और बचा है, स्मॉल जी बचा है ना, उसका जल्दी से कंप्लीट कर रहा है। तो जेड की वैल्यू आ गई है, आप फटाफट फर्स्ट इक्वेशन में जेड की वैल्यू रखो ना, यहाँ पर, यहाँ जेड की वैल्यू पुट कर दो, और थर्ड इक्वेशन में जेड की वैल्यू पुट करके फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। भैया आप आंसर बताएं, ऐसा नहीं हो पाएगा यार, अपना आंसर तो बताओ कम से कम। आप इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम ले रहे हो, जबकि जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो पहली वाली इक्वेशन में जेड को रख दो यार, एक्स प्लस वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है, मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, और यहाँ पर -2 उधर जा करके हो जाएगा, -2x माइनस वाई बराबर 2। इनको ऐड करेंगे तो -x इक्वल टू +1, यानी x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू -1 का मतलब y इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से जो लेंथ हुआ वो क्या बन जाएगा, लेंथ विल बी f टू द पावर -1, मोमेंटम टू द पावर 0, और देन एनर्जी टू द पावर 1। ये आप कहोगे कि ये लेंथ की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, मैं यहीं पर इसको इरेज करता हूँ जल्दी से, और यहीं पर मैं आपको तीसरा और लास्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर दें, ठीक है। तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट देखो जल्दी से कंप्लीट कर दें, जो जी है। अब आप इसी में करोगे, जी की जो डायमेंशंस होंगी, जी इक्वल टू सेम चीज, एफ एक्स पी वाई और ई जेड। जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एल अपॉन एल टी -2, और एम 0 लेफ्ट साइड, राइट साइड again the whole exercise, -2 to the power x, momentum mlt -1 to the power y, and then ml square t -2 to the power z। same equation, l m0 m x plus y plus z, फर्स्ट इक्वेशन। लेंथ 1 लेफ्ट साइड पर इधर की तरफ x प्लस वाई प्लस 2z,
सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन टाइम। तो टाइम के लिए लेफ्ट साइड पर -2 है, राइट साइड पर -2x -y और -2z, ये तीसरी इक्वेशन है। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व कर ले, हाँ, तो वो स्वास्थ्य का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जी की डायमेंशन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बैकअप क्लास खत्म हो चुकी है आपकी, आई मीन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, अब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मीटिंग वाइंड अप कर रहे हैं बच्चे अभी, ठीक है। इसको अपलोड करने की जरूरत है या आपको नीड है, मतलब अगर अपलोड करना है चैनल पे या रहने इसको? ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।